जावे नारी के गीत सुनाने लगी। इधर सखियों के साथ में जाती है और कोई यदि चर्चा होती है तो केवल भगवान कन्हैया का ही गुणान बात करती है। धीरे धीरे रुक्मिणी जब बड़ी होने लगी है तो रुक्मिणी की मैया ने देखा हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, लेकिन महाराज ने अभी तक कहीं पर की तलाश नहीं की है। तो आज महाराज भीष्मक को बुलवाया, कहा कि महाराज तुम्हें कोई चिंता नहीं है, घर में बेटी शादी के योग्य हो गई है और कहीं आपने अभी तक कहीं बर की तलाश नहीं की है। कहीं बर की तलाश करो, बेटी का विवाह कर दीजिए, बेटी के हाथ पीले कीजिए क्योंकि बेटी शादी के योग्य हो गई है। कहा कि महाराज आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप आज ही जाइए, कहीं बेटी की बर की तलाश कीजिए, बेटी का विवाह कर दीजिए। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया है, रानी आज ही हम दरबार में जाएंगे, एक नहीं सभी लोगों से सलाह मिलाएंगे, चिंता करने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज महाराज भीष्मक दरबार में पहुंचे, कहा कि आज दरबार का जो भी कार्य है वो सब बंद रहेगा और हम आप लोगों से ही फैसला करवाएंगे कि हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह कहां पर किया जाए। आप तो जानते हो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, अरे जितनी सुंदर हमारी बिटिया है उतना ही सुंदर हमें वर चाहिए। अब महाराज एक जब किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
आज धरो। एक जब किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। एक खड़ा हो गया, बोले वैसे महाराज रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि दुर्योधन राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, अभिमानी है, हम उनके साथ में रुक्मिणी का विवाह नहीं कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं। दूसरा खड़ा हो गया, कहा कि महाराज वैसे रुक्मिणी का विवाह धर्मराज के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि धर्मराज राजा जरूर है लेकिन वो भी हमारी रुक्मिणी का अनुकूल नहीं है। तीसरा खड़ा हो गया, बोले वैसे रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली है, हमारे दिल की बात छीन ली है। अरे यही तो हम चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया जाए। ये तो आपने हमारे मन की बात छीन ली है, हमारे दिल की बात छीन ली है। और हुक्म ने कहा पिताजी किसका नाम सुनकर के इतने प्रसन्न नजर आ रहे हैं आप, है? उस कन्हैया के साथ में हम विवाह करेंगे। उसके घर में तो रोटियां भी नहीं है, चुरा चुरा के माखन खाता रहा, गोपियों के चीर चुराता रहा। ऐसे नीच व्यक्ति के साथ में हम विवाह करेंगे। बोले अभी विवाह हो थोड़ी गया है, केवल विवाह की चर्चा हो रही है। अगर तुम्हारी समझ में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। कहा कि हमारी समझ में एक लड़का है, भला परिवार है, अच्छा खानदान है। ऐसा कौन सा है। बोले तुम नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं। क्या। रुकमो आज हमारे साले ससपाल लोहेला चंदेरी के रहने वाले, उन्हीं के साथ में हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करेंगे। बोले क्या पागल हो गए हो। साले के साथ में कई शादियां होती हैं। बोले नहीं होती थी लेकिन अब हम करेंगे। और साला है तो क्या हुआ, बड़ा ही पैसे वाला है। और रुक्मिणी का विवाह होगा तो हमारे साले ससपाल के साथ में। कहा हमारे घर में कोई 10-20 लड़कियां नहीं है, हमारे घर में केवल हमारी एक ही बेटी है। कन्हैया को बुलवा लीजिए, हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह करा दीजिए। बोले या कन्हैया आ गया, युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी।
आज महाराज भीष्म के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं, रोने लगे हैं।